सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। अभी आप कहीं लोकल एरिया में जाएंगे, उस लोकल एरिया की बात सुनने वाला कोई भी नेता नहीं है। नेताओं की सिर्फ अपनी वो है पॉलिटिक्स है कि उनको सिर्फ एक सीट मिलनी चाहिए। सरकार जो है घमंडी है बहुत। जितने भी बीजेपी के आदमी है सारे इतना घमंड है उन्हें। अब दूसरे जो भी पढ़ा लिखा है और बड़ा हिसाब किताब है उसे भी कुछ नहीं समझते। नो पेपर कैंसिल होगा, कभी वो होगा, कभी मेरिट इतनी लगा दी, बालक के नंबर नहीं आए इतने, तो क्या भर्ती है ये। जब जवानी जो ऐसा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, तो फिर तो एक जब मान लो एक किसी का बच्चा नहीं गया तो उसका तो पूरा परिवार ही नाराज होगा। और जैसे ये बाकी अब जो है यही है भाई, देखो वोट तो ही नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी को। यदि एक बच्चे को सिर्फ पढ़ाने लगे ना और अच्छे से स्कूल में डाल दें तो किसान अपने बच्चे की फीस भी नहीं भर पाता। और ये दर्द एक्चुअल में बताने वाला कोई भी नेता नहीं है। भाई जो हमारे बीच में आ रहा है, ठीक है, जो हमारी समस्या सुन रहा है, तो हम तो उसकी तरफ से आकर्षित है ना। तो इसीलिए हमारा जो सपोर्ट है हमारे चंदन चौहान जी को है, ठीक, और आरएलडी को है, तो हमारा सभी जो है मिथिलेश पाल जी को वोट करें। यदि आज की डेट में गन्ने का रेट 500 रुपये भी कर दिया जाए तो किसान तब भी पूरी तरह खुशहाल नहीं होगा। कोटा दे रही फ्री, 2000 रुपये भी दे रही, नो बताओ क्या नहीं दे रही सरकार, सारी चीज़ दे रही। सबसे बड़ी तो सुरक्षा है। ये जनता फिर है बेरोजगार हुई, इनकी सारा रोजगार छीन लिया। तो ये अग्निवीर आ गई, कैसा फैसला रहा है सरकार का? अग्निवीर का उन्हें देखो, जो उन्होंने करा फैसला ठीक ही होगा, बाकी हमारे लिए तो सही नहीं है। सीसीए में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश की मीरापुर विधानसभा सीट पर है, जहां आने वाले समय में 20 नवंबर को यहाँ उपचुनाव होने हैं। उसी की तैयारी में सभी राजनीतिक पार्टियां दल बल के साथ लगे हुए हैं। हम मीरापुर विधानसभा सीट के भूमा नया गांव में हम यहाँ मौजूद है और हम गुज्जर समाज के बीच है, जहाँ पर हम यहाँ बात करेंगे लोगों से कि इस उपचुनाव को लेकर क्या लोगों की मंशा है, क्या राय है, किस राजनीतिक दल को वो पसंद करते हैं या किनको वोट करेंगे और किसकी वो सरकार बनाने जा रहे हैं मीरापुर विधानसभा सीट पर। तो हमारे साथ यहाँ किसान बिरादरी सभी लोग यहाँ मौजूद है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इस बार इस चुनाव में क्या समीकरण बनेंगे और गुज्जर समाज किन की तरफ किस तरफ मोड़ लेगा। तो जी भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए आप आज हमारे बीच में आए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ठीक है जी, मेरा नाम अंकुर कुमार है। अंकुर भाई करते क्या है आप? जी मैं एक्चुअली दिल्ली में हूँ, मंत्रालय में। ठीक है, आप छुट्टी आए हुए हैं अपने घर पे। ठीक है, चुनाव का भी माहौल है, बड़ा अच्छा माहौल चल रहा है। ठीक है, और हमारे यहाँ जो चुनावी माहौल है उसमें जो सरगर्मियाँ हैं तो वो यही है कि जो हमारा पूरा समाज है, ठीक है, और हमारे जो पारिवारिक लोग सभी बैठे हुए हैं, तो सभी ने डिसाइड किया है कि जो अपना मतलब वोट है, ठीक है ना, तो अपना जो वोट है वो पूरा एकजुट होके, ठीक है, वो एक ही पार्टी को देंगे। ठीक है, और वो जो हम कर रहे हैं तो वो हम जो है सभी मिथिलेश पाल की तरफ ही हैं। ठीक है, हाँ, भाजपा प्लस आरएलडी एनडीए की तरफ जो है हम सभी लोग एकत्रित होकर उधर ही अपना पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तन मन धन हर तरीके से। अच्छा, क्या पसंद ऐसा आपको आ रहा है कि भाई क्या ऐसे काम रहे हैं पार्टी के जो समाज उसकी तरफ जा रहा है? देखिए आप भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं कि बीजेपी के राज में गुंडा राज तो ख़त्म ही हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ से, और हमारी जो बहन बेटियां हैं ये भी आज सुरक्षित हैं। ठीक है, इसमें तो कोई दो राय की बात है ही नहीं। ठीक है, बीजेपी का हम इसलिए भी सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी आती है कि जो हमारे यहाँ के पहले विधायक रहे हमारे चंदन चौहान जी, ठीक है, तो हमारे बीच में रहे। ठीक है, उनका आना जाना रहा, हमारे जो है मतलब बिल्कुल यहीं के पास के हैं, लोकल के हैं, कभी भी हम मिल सकते हैं उनसे। ठीक है, फिर दूसरी बात वो जो भाई सीट खाली हो गई, वो विधायक से सांसद बन गए। ठीक है, तो अब क्या है कि हम तो उन्हीं के साथ में हैं, आज भी उनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, वो अब जब किसी भी कार्य की हमें जो कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो हम उनसे अगर बोलते भी हैं तो हमारा वो कार्य भी पूरा होता है। ठीक है, और अपनी विधायक निधि में 2 या 2.5 साल वो रहे थे उस दौरान। ठीक, तो उस दौरान उन लोगों ने मतलब हमारे यहाँ पे कार्य भी किए। ठीक है, जिस कार्य का हमने प्रस्ताव रखा उसको पारित भी कराया, और पारित कराने के बाद तो हमें तो ये चाहिए कि जो मतलब जो हमारा प्रतिनिधित्व है, ठीक है, वो हमारे कार्य पूरे कर रहा है, तो फिर हमें भी तो उसको सपोर्ट करना चाहिए ना। तो हम तो सब उन्हीं के साथ में हैं। और भी राजनीतिक पार्टियां आज अपने दाव पेंच लगा रही है, उनकी तरफ आप लोगों का ध्यान नहीं जाता? देखिए ऐसा है, जितनी भी पार्टियां हैं सभी अपनी अपनी जो राजनीतिक पार्टियां हैं सब अपनी अपने जो कैंडिडेट्स सभी उतारती हैं। ठीक है, उनका भी काम है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन हम तो वो चीज़ देखते हैं ना जो हमारे बीच में उपस्थित है। ठीक है ना, हमारा जो मेन पॉइंट तो वही है ना,
भाई जो हमारे बीच में आ रहा है, ठीक है, जो हमारी समस्या सुन रहा है, तो हम तो उसकी तरफ से आकर्षित है ना। तो इसीलिए हमारा जो सपोर्ट है हमारे चंदन चौहान जी को है, ठीक, और आरएलडी को है, तो हमारा सभी जो है मिथिलेश पाल जी को वोट करेंगे। जी नमस्कार जी। जी भैया जी, क्या नाम जी अपना? मेरा नाम सोगिंदर कुमार है। अच्छा, क्या कर रहे हो सोगिंदर भैया जी खेती करते हैं हम। अच्छा, खेती करते हो। क्या लगे पिछले दौर में खेती में कुछ बदलाव आया, कुछ फायदा हुआ किसानों को? हाँ फायदा हुआ, सही समय पे अपना पेमेंट दे रहे हैं, कोई बात नहीं, पर्ची भी सही समय पे आ रही है, और इसी तरीके से चलता रहेगा तो थोड़ा खुशहाल होगा किसान। अगर इस डाउन करेंगे, रेट नहीं बढ़ाएंगे, रेट की भी समस्या है, लागत बहुत आ रही है, मेहनत भी कर रहे हैं लोग, ठीक है जी। हम तो यही कह रहे हैं कि ठीक है, अपना जो चुनाव है अच्छे प्रकार से हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम जी? दीपचंद जी। अच्छा जी, क्या लगा जी, चुनाव है, क्या माहौल बन रहा गांव में, क्षेत्र में, क्या देख रहे हैं आप? देखिएगा, जो चुनाव है अब तो पॉलिटिशियन बहुत ज़्यादा हो गए हैं भाई, हर गली में पॉलिटिशियन है। यदि आप ये समझोगे कि माहौल को पूरी तरह आप ये समझ ले कि हम पूरा कुछ जान लेंगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। और इस सीट पर जो है एक मुसलमान भी काफ़ी है, तो उनकी वो लगभग एक ही तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक मुद्दा है कि जो आरएलडी है और भाजपा है, उनमें जो गठबंधन हुआ है, तो जो हमारे समाज की वोट हैं वो भाजपा को ही जानी है, क्योंकि इसमें सुरक्षा भी है पहली चीज़, मगर कुछ मुद्दे भी है, जैसे गन्ने का भाई ने बताया। एक्चुअल में किसी भी साइड में जाओ आप, रेट काफ़ी बढ़ गए हैं, महंगाई भी बढ़ रही है। महंगाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारा जो पश्चिमी यूपी का किसान है वो गन्ने पर ही आधारित है, तो उन चीज़ों में तो चेंज लाने की आवश्यकता है और आना भी चाहिए। अभी नए नए बोलने के लिए तो बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि अभी हर किसान जो गांव में बैठे हैं उनके लिए अकाउंट खुला दिए गए हैं जी, उसमें भी पैसा खर्च होता है। नेट से जुड़े हुए लोग हैं, मोबाइल भी चार्ज कराने पड़ते हैं, हर घर में 7-7, 8-8 मोबाइल है। कुछ पेस्टिसाइड्स की प्रॉब्लम से बीमारियां भी बहुत ज़्यादा हैं, तो गवर्नमेंट को इन चीज़ों पर तो काम करना चाहिए। यदि इन चीज़ों पर काम करते हैं तो फिर भाजपा ठीक है, क्योंकि सुरक्षा है इसमें। तो गवर्नमेंट को इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। वैसे सारा समाज एकजुट है। आपने कहा गन्ना बेल्ट है, एक तरह से गन्ने की खेती यहाँ ज़्यादा होती है और सभी तरह के किसान गन्ने से जुड़े हुए हैं, तो गन्ने का भाव की भी बात होती है, सरकार बात कर रही है नहीं? क्योंकि हमने देखा है पिछले चुनाव में कहा गया था कि गन्ने का भाव जो है 400 पार होगा। ऐसा कुछ आपको लगा है, उम्मीद है आप जहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं उनसे भी, या और भी लोग रहे भाई, गन्ने के भाव पर बात हो रही है इस चुनाव में? भाई हर कोई भी गवर्नमेंट आती है वो किसान को किसी ना किसी लालच देती है। वो बोलते हैं कि गन्ने का रेट बढ़ जाएगा। एक्चुअल में गन्ने का रेट तो 400 भी ठीक नहीं है। गन्ने का रेट तो जब आधारित गन्ने पे है हर किसान, तो मेरे हिसाब से तो कम से कम 500 से 600 रुपये क्विंटल गन्ने का रेट होना चाहिए, क्योंकि नई नई वैरायटी आती हैं। हम कोशिश करते हैं कि इस वैरायटी में कुछ हो जाएगा, मगर वैरायटी में तो तब हो जाएगा जब महंगाई पे भी कंट्रोल होगा। गन्ने के रेट के बढ़ने के साथ साथ कुछ चीज़ों पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे पास ही हमारे हरियाणा भी है, पंजाब भी है, वहाँ भी गन्ने का भाव बढ़ाया गया, लेकिन यहाँ यूपी सरकार ने 20 रुपये गन्ने का भाव बढ़ाया। क्या वो काफ़ी है किसान के लिए लागत के हिसाब से? नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं बता तो रहा हूँ, यदि आज की रेट में गन्ने का रेट 500 रुपये भी कर दिया जाए तो किसान तब भी पूरी तरह खुशहाल नहीं होगा। कुछ चीज़ें हैं, कुछ कृषि कार्ड बन रहे हैं, मुद्रा लोन मिल रहे हैं, उन चीज़ से लोन ले सकते हैं। पैदावार तो नहीं बढ़ाई जा सकती ना, और उनको आगे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट को रिटर्न भी करना होगा। किसान की खुशहाली थोड़ी सी नज़र आती है इस हिसाब से कि उसको कार्ड बने हुए हैं सभी के, उससे पैसा खर्च कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो चेंजिंग आएगा। तो कुछ चेंज आता है, मगर कृषि में यदि उसका भी रेट के हिसाब से देखा जाए तो वो उचित नहीं है, कम है, बहुत कम है, इतना कम। देखो अभी आप कहीं लोकल एरिया में जाएंगे, उस लोकल एरिया की बात सुनने वाला कोई भी नेता नहीं है। नेताओं की सिर्फ अपनी वो है पॉलिटिक्स है कि उनको सिर्फ एक सीट मिलनी चाहिए, और जो यहाँ समाज में किसान होते हैं उनको यदि रेट नहीं मिलेगा तो वो फिर डाइवर्ट होता है, कभी किसी को देते हैं। अभी बार देखा आपने भाजपा को कुछ वोटिंग कम हुआ है, उसके पीछे का रीज़न यही रहा है कि उसको
वो गन्ने का रेट नहीं बढ़ा पाए। अब पश्चिमी यूपी में यदि गन्ने का रेट नहीं बढ़ेगा तो किसान का गुजारा कहाँ से होगा। पिछले साल 20 रुपये बढ़ाया और क्या 20 रुपये कितना होता है जी, एक छोटा सा अमाउंट है, छोटा सा अमाउंट। और उसके बाद छोटा सा अमाउंट इसलिए भी है कि अभी यहाँ जो हमारे क्षेत्र में गन्ना बो रहा था वो एक 38 वैरायटी थी गन्ने की, ठीक है। अभी उसमें इतना रोग, कुछ तो पेस्टिसाइड की हमारी ज़मीन को ही ज़रूरत ज़्यादा पड़ने लगी है और लोगों ने इतना पैसा उसके ऊपर लगाया है कि जितना गन्ना जाएगा ना। अभी मैं एक बात कर रहा था, अभी एक किसान बैठे थे आज, वो बता रहे थे कि मैंने 21,000 रुपये, यदि हम टोटल हिसाब जोड़ते हैं तो 1 बीघा में 21,000 रुपये का खर्च आ जाता है लागत। और वो देखते हैं पैदावार के हिसाब से यदि हम सबका एवरेज निकालें तो वो 15,000 रुपये बीघा भी नहीं बैठती। तो 5,000 जो किसान को लोड पड़ा वो कहाँ से पूरा करेगा। तो किसान के रेट एक्चुअल में जो 20 रुपये या 50 रुपये कोई बढ़ा भी दे तो वो उचित नहीं है बढ़ाना इतना। कम से कम 500 के आसपास के रेट होने चाहिए या 600 भी हो जाए तो। और कुछ पार्टियां जैसे किसान को यहाँ प्रमोट कर रही हैं या किसान की पार्टियां बोली जाती हैं, उनको लोग इसलिए भी पसंद कर रहे हैं कि ये हो सकता है आगे आने वाले टाइम में गन्ने का रेट हो सकता है 500 या 600 बढ़ा दें। जी, क्या नाम बाबू जी? सत्य प्रकाश। क्या कर रहे हो? खेती कर रहे हो? खेती करते हैं। लगा है खेती में जीवन में कुछ बदलाव आ रहा किसानों के? वो बदलाव तो ऐसा कोई खास आ नहीं रहा भाई, महंगाई बढ़ रही है, गन्ने के भाव नहीं बढ़ा पा रहे। ये तो कहते हम 400 पार कर देंगे, मोदी जी भी कह के गए थे मेरठ में। बहुत अच्छी बात है, कर दें तो घनी बढ़िया बात है। चलो एक चीज़ और बताओ, छोटे मोटे चुनाव होते हैं, बड़े चुनाव भी होते हैं, किसान के ऊपर राजनीति की जावे कि भाई हम किसान को ये फ़ायदा देंगे, जैसे किसान सम्मान निधि दे रहे हैं लोग, सरकार दे रही, आपको लगा है कि उससे किसान वो काफ़ी है किसान के लिए? भाई ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन और पार्टी ने तो दिया नहीं है, पार्टी इसने तो दिया है, कुछ तो दे ही रही है भाई। 2,000 मान के चलो 3 महीने में या 4 महीने में, लेकिन दूसरी सरकार ने तो दिया ही नहीं। सम्मान निधि को भी भैया, किसान सम्मान निधि को भी बढ़ाना चाहिए। यदि किसान को हम, अभी देखिएगा आप, सब लोग लड़ते हैं, जो जॉब कर रहे हैं वो पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, जो पॉलिटिशियन है वे भी पेंशन ले रहे हैं, तरह तरह से लेते हैं। सुनने में आपके भी आता, आप तो खैर मीडिया को फॉलो करते हैं। तो किसान के लिए क्या बचता है? किसान के लिए यदि कुछ एक्स्ट्रा दिया जाए, उसको फ्री लोन दिया जाए, उसके ऊपर कम से कम इंटरेस्ट तो हटाया जाए, वो भी मिनिमम जो इंटरेस्ट बताते हैं वो भी मिनिमम नहीं बनता भैया टाइम पे। अभी गन्ने का पेमेंट होता है हमारा जाकर के कंप्लीट होता है मार्च के आसपास, हम मार्च के आसपास तक पेमेंट ये दे पाते हैं सभी लोग। किसी का अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त कुछ वो बना हुआ है, उसमें टाइमिंग की उसे मिलता नहीं है, वो भरता नहीं है, वो बढ़ता जाता चला जाता है। वो बोलते हैं कि फिर उसका 13% कर दिया, जब उसका बढ़ेगा तो कहाँ से देगा। तो किसान सम्मान निधि ठीक है देना चाहिए, मगर ये कि बहुत छोटा सा अमाउंट है भाई। और 2,000 रुपये कुछ भी नहीं होता जी। 1,500 रुपये का एक डाई का कट्टा है लगभग, एक्चुअल नहीं है। और उसको 1,500 रुपये में यदि हम डाई का एक कट्टा ले रहे हैं और 1 बीघे में डाल दिया और आदमी 10 बीघे जोत रहा है, तो वो बाकी खेत में क्या डालेगा? सम्मान निधि से हुआ क्या? 45 रुपये 50 रुपये पर केजी के हिसाब से हम बीज बोते हैं गेहूं का, तो उस कितना पूरा होगा उसमें? यदि किसी ने 10 बीघे गेहूं बो लिया, कितना हुआ उसका? तो भैया किसान सम्मान निधि ठीक है, मगर ये अमाउंट भी किसान के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। तो महंगाई से भी जूझता है किसान, आपको लगता है? क्यों नहीं भाई, जो खर्चे सभी के हैं वो किसान के भी हैं। उसको घर में वो सभी चीज़ें यूज करता है, वो जब सब यूज करते हैं, आप भी यूज करते हैं। तो जब जिनके पास रेगुलर पैसा आता है वो उसको नहीं मैनेज कर पाते, वो भी कहते हैं महंगाई ज़्यादा है। थोड़ी सी महंगाई हो जाती है, उस पर ही बोलने लगते हैं महंगाई हो गई। एक किसान बहुत छोटा सा अमाउंट कमाने वाला, वो कहाँ से करेगा? भाई साहब मैं बताऊँ आपको, यदि टोटल जो आज की डेट में खर्च हो रहे हैं ना, बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं किसान, बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। उसका रीज़न ये है, यदि कहीं कोचिंग कराते हैं हम अपने बच्चे को, तो वो 2-2 3-3 लाख रुपए भरने होते हैं। इस दर्द को सबको पता है, सारे
सिस्टम को पता है कि किसान के पास एवरेजन हमारे यहाँ 20-25 10-15-20 बीघे के आसपास ज़मीन आती है। उसमें हमने 20,000 रुपये बीघा मान लिया कमाया, और 3 लाख रुपये 4 लाख रुपए का गन्ना पैदा हुआ उसका। 3 लाख रुपए लगा कि कोचिंग कराने के लिए दिल्ली में बैठे हुए लोग या कहीं अच्छे शहर में बैठे हुए लोग 3-3 लाख रुपए चार्ज ले रहे हैं। तो एजुकेशन पे भी असर पड़ेगा। गांव में एजुकेशन पे असर पड़ना ही है जब वो दे नहीं पाएगा। अब वो या उससे पेट पाल सकता है, शादी कर सकता है, या एक छोटा सा मकान बना, उसमें भी कर्ज होते हैं उसके ऊपर। लेकिन कुछ लोग जो किसान नहीं है वो कहते हैं कि भाई किसान को तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका तो घर का मीठा घर का, उसके अनाज घर का, उसका चारा घर का हो जावे कि उसको तो महंगाई का कोई असर नहीं पड़ता। मेरे भैया हमारे यहाँ गन्ना बोते हैं, गन्ना बोते हैं। मान लिया हमने गुड़ गेहूँ हमारे पास आ गए, क्या बस यही खर्चा है? कपड़ा नहीं पहनता, कहाँ से आएगा? नमक मिर्च मसाले कहाँ से लाएगा? मैं बताऊँ आपको, यदि अजी छोड़ दो सब, यदि एक बच्चे को सिर्फ पढ़ाने लगे ना और अच्छे से स्कूल में डाल दें तो किसान अपने बच्चे की फीस भी नहीं भर पाता। और ये दर्द एक्चुअल में बताने वाला कोई भी नेता नहीं है। कोई भी नेता ये बात आगे तक पहुंचाता नहीं है। मुझे पता नहीं है क्यों नहीं पहुंचाता, पर इतना मैं कह सकता हूं कि पहुंचती नहीं होगी यदि किसान को कुछ प्रमोट नहीं कर रहे हैं। कोई लोग बोलते हैं किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, तो उसका काम 20, 25, 50 हज़ार रुपये यदि किसान के उसमें आता, लोग तो डिमांड करते हैं कि किसान की भी पेंशन होना चाहिए। अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, बच्चों को पढ़ा नहीं पाता है, किसके सहारे रहेगा? बिल्कुल कई आंकड़े हैं, जैसे भाई किसान जो है कर्ज में डूबा हुआ है, कहीं सरकार के भी आंकड़े हैं तो कर्ज में डूबा हुआ है, और सरकार कह रही है कि हम आपको और भी लोन देंगे, कर्ज देंगे। वो कहाँ तक ठीक है? एक्चुअल में क्या है, देखो रीज़न ये है, अब हम एक लोकल सोसाइटी में बैठे हैं, आप एक जो बिल्कुल ये धरातल है जिसके पास हमारे यहाँ की एवरेजन जो किसान योग्य भूमि है लोगों के पास, वो 15, 20, 25 बीघे के आसपास के काश्तकार होते हैं। ठीक है जी। हर माँ बाप चाहता है, वैकेंसी निकल रहे हैं, कोई भर्ती आ रही है, उसके लिए अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। सबसे पहला टॉपिक है ये जो इंसान के दिमाग में, किसान के दिमाग में रहता है, वो उनको पढ़ाने के लिए भेजते हैं कहीं बाहर। ठीक है जी। उस पर आप कुछ भी जोड़ ले, आपके मन में जो अमाउंट है मिनिमम, मैं तो 3 लाख रुपए बता रहा हूँ, एक छोटा सा अमाउंट जोड़ ले आप, 20,000, 25,000, 30,000 रुपये मंथली का उसका खर्च हो गया। कितने पैसे खर्च हो जाते हैं भैया? वो पैसे जो एक्स्ट्रा, बस क्या उसके पास इतना बचना चाहिए कि वो नमक मिर्च मसाले ले आए। अब सभी के घर में मोबाइल दे दिया, सभी के हाथ में, बैंक से जोड़ दिया, 365 रुपये का या कुछ रिचार्ज आते हैं, 300 के रिचार्ज होते हैं। ठीक है जी। 4 मोबाइल किसके पास हैं, तो 3 चौक 1200 रुपये महीना एक फिक्स अमाउंट हो गया कि वो उसको मोबाइल में डालना है। बिजली भी है, फिर उस पर वो भी बिल भरना है, बिजली बिल है जी, है जी, आपका खाना है। इस खाने में और इस सिस्टम को संभालने में ही किसान का तमाम पैसा खर्च हो जाता है। और कोई बैंक से पैसा मिल गया तो ठीक, नहीं तो प्राइवेट से पैसा लेते हैं जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 3, 4, 5, अभी तो मैं सुन रहा था 10% लोग ब्याज ले रहे हैं जिनको पैसा नहीं मिलता। तो किसान की स्थिति डाउन होने का मेन कारण है कि उसकी जो शहरीकरण तो किया जा रहा है गांव का, सड़कें भी अच्छी बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है, गवर्नमेंट को इसके लिए धन्यवाद। बट किसान की एक्चुअल स्थिति जो सुधरेगी उसे कुछ फैसिलिटी देने के बाद ही सुधरेगी। उसकी फसल का रेट, जैसे अभी पश्चिमी यूपी में तो कम से कम गन्ने का रेट बढ़ाना चाहिए। और अभी आप कहेंगे कि जब आगे आने वाले टाइम में 20 रुपये 50 रुपये बढ़ाएंगे, सिचुएशन तो ख़राब है अभी, और उसे बढ़ाने के लिए हम 10 साल का इंतज़ार करें। आज के किसान के मन में ये सब बैठे हैं, अब देखें किस तरह बैठे हैं। बैठने का मकसद क्या, ये साइलेंट रहने का मकसद क्या है कि जो मैं बता रहा हूँ वो एक ग्राउंड हाँ मतलब रियलिटी है सर, और नेता तक पहुंचा रहे हैं हम, आपकी आवाज़ शायद वहाँ तक जाए। तो इन चीज़ों को गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए। आपके बहुत अच्छे तर्क है, यहाँ के लोकल जो राजनीतिक लोग हैं उन तक भी पहुँचे। जी क्या नाम जी बाबू जी? रूपचंद जी। अच्छा जी, खेती करते हो? हाँ जी, खेती कर रहे हैं। कुछ लग रहा फ़ायदा हो रहा खेती में? बस फ़ायदा तो बस जैसा है जी यही, पर यो है भाई वोट तो हम ही नहीं देंगे। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी को ही। अच्छा, ऐसा क्या दिखा है, क्या पसंद? सुरक्षा का है जी बस। अच्छा। सुरक्षा का पहले नहीं थी सुरक्षा? पहले सुरक्षा ना थी जी, पहले तो रजवाए पे पीट लें थे यहीं जो आवे थे, पानी पे जावे थे, जब परेशानी डंगर खोल कर ले जाते। का कांड हो गया। हाँ जी, तो इसी मकसद से जो है वही पे ही है जी।
भारतीय जनता पार्टी को देंगे जी। सबका जो है एक ही मत है वही। चलिए हाँ जी। चलिए, एक चीज़ और बताइए, जैसे भाई साहब भी बात कर रहे थे कि भाई रोजगार है, नौजवान नौकरी, जैसे पहले भर्तियां वगैरह निकलती थी, ऐसी हो रही है ये भर्ती काटी है ये, इनसे बच्चे भी खुश हैं। देखो भाई, जिसका मेहनत करे की नसीब है, जिसका नंबर आओगा तो 60-62 हज़ार की जो है इसमें जाऊंगी, 60-62 तो जा नहीं है। यूपी पुलिस एक बार तो लीक हो गया था, अब दोबारा है, अब रिजल्ट आने वाला है इसका, बता रहे। तो बच्चे तैयारी करूँ जा। हाँ, बच्चे तैयारी कर रहे हैं जी, आगे उनका नसीब है जी। यही है, माँ बाप तो सोचो जा भाई मेरे बच्चे का नंबर आ जा, और किसान की तो हालत ख़राब है। देखो सही बात तो ये है। लेकिन सरकार कह रही थी कि भाई हम नौकरियां देंगे, 2 करोड़ लगभग लगा। आपको ऐसा कुछ हुआ? 2 करोड़ तो ना देने के पर यो है अपना, यो भर्ती होगी इससे भी थोड़ा संतुष्ट होंगे। और भी भर्ती काट दी इन्होंने, बता रहे इनको 2 लाख के करीब 25 में 26 में ये करेंगे। क्योंकि जब जवानी जो ऐसा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, तो फिर तो एक जब मान ले एक किसी का बच्चा नहीं गया तो उसका तो पूरा परिवार ही नाराज होगा। और जैसे ये बाकी अब जो है यही है भाई, देखो वोट तो ही नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी को। हाँ जी। क्या काम अच्छा लगा है उनका, ऐसा है क्या, ऐसा पसंद आ जा? काम तो ये है जी, देखो टंकी भी लगवा रहे हैं, अभी चालू तो हो ही नहीं, बाकी चालू हो जाएगी। पानी की टंकी, गैस सिलेंडर भी दिए हैं। कह रहे गैस सिलेंडर तो महंगा हो रहा, जब से आए महंगा कर दिया। बात है महंगाई तो जी देखो सब पे आओगी, जब जिस चीज़ की फैसिलिटी लेगा तो महंगाई तो बढ़ेगी। ये बताओ, अब गुस्से ही बात नहीं बंद कर दी, सोचा है गैस तो जब मंदा था भाई ले लिए, और जी फोन का तो देखो ये है ही, ये तो जिसका 4 है तो वो तो जाने ही इतने पैसे तो। आपको पता फोन वालों ने साल के 13 महीने बना दिए, 12 की। हाँ जी, पहले तो ऐसा करे थे, अपना मिस कॉल मार ली, अपना बात कर ली बस। लेकिन जरूरत होगी अब घर में होगी जी, अब तो ऐसा समझे ना क्या खो गया जो मोबाइल नहीं तो। हाँ, अब तो मजबूरी गिरवा होगा, कुछ भी करे। तो आमदनी भी बढ़ रही है उस हिसाब से? आमदनी कुछ नहीं बढ़ रही जी, बस ये है घट रही है जी, ये तो बता ही दिया भाई ने सारा। अच्छा, एक अभी सरकार की योजना है, यहाँ तो खेती किसानी का क्षेत्र है हमारा ये। हमारे किसान बच्चे गए भाई, ज़्यादातर तैयारी करते थे आर्मी में, पुलिस में, आर्मी कर दी 4 साल की अब। तो ये क्या कैसा फैसला रहा ये सरकार? भाई फैसला तो जी गलत ही है, तो इसे तो कोई भी बढ़िया नहीं बता रहा, बच्चे भी निराश है इससे तो बच्चों का कुछ जो एक तरह से जोश होता था तैयारी करने का, वो है अभी? वो है नहीं जी, वो नहीं है। तो इससे नाराजगी नहीं है नौजवान? हाँ, बच्चों में तो है, बाकी और भर्ती जो है जी उनमें देख रहे भाई, और जो भर्ती है केंद्र की, दिल्ली पुलिस की भी और भी भर्ती निकाल रहे, कोई किधर को भग रहा, कोई किधर को भग रहा जी। बाकी 4 साल की में तो बहुत कम है। अभी मौका दे रहे तुम? कोई जाने को तैयार नहीं है जी। मैं कहा मौका दे रहे हटका हाँ जी, मौका देंगे जी, मौका तो देंगे जी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम जी? बालिस्टर नाम है जी। अच्छा जी, तो खेती किसानी कर करो? खेती कर रहे हैं जी यहाँ तो लग रहा कुछ बदलाव आ रहा सरकार में इसमें, खेती किसानी में? ये खेती में तो खैर आ ही रहा, जैसा भी है कर ही रहे हैं। और सरकार इतनी बढ़िया है भाजपा की, नो बताओ कर क्या नहीं रही, नो पूछो कर क्या नहीं रही। विपक्ष तो बहुत सारे विरोध करूँ जा कि भाई कुछ बैठाओ, विपक्ष तो करेगा ही, किसानों क्या नहीं दे रही। कह रहे 13 महीने बैठा दिए थे वहाँ दिल्ली किसान तो। नहीं बैठो जाओ, दे क्या नहीं रही, नो बताओ। जंगल की फ्री बिजली कर दी, ट्रेल लगानी वो फ्री कर दी किसान को, कोटा दे रही फ्री, 2000 रुपये भी दे रही, नो बताओ क्या नहीं दे रही सरकार, सारी चीज़ दे रही। सबसे बड़ी तो सुरक्षा है, बस इससे बढ़कर क्या चीज़ है, नो बताओ। पहले नहीं थी सुरक्षा? ये कहाँ, हमारा मीरापुर कतेक दूर है, 20 बार लूट हो रही थी, नहर कतेक दूर है, एक बार चला जाओ वापसी आ लेते लुटवा के, और वो भी जिंदा आ जा अन्य वो भी मेर ना आती। तो इससे बढ़िया तो कहीं है ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो सुरक्षा की है। सोचा था मीरापुर भी बताओ। हम यहाँ से भाजपा से मिथिलेश पाल जी चुनाव लड़ रहे, और आरएलडी का गठबंधन है, तो कई लोग हमने सुना कि भाई गुज्जर समाज जाट समाज के साथ नहीं जाने का, ऐसा कह रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है जी, ये तो गलत है। गुज्जर हो, जाट हो या कोई भी हो, हम तो नुकह सब एक ही हैं, सब किसान बिरादरी। सब किसान बिरादरी। ऐसा नहीं है नु का नाम वो जाट हो गया वो किसान नहीं है, गुज्जर हो गया किसान नहीं, तो सब किसान है। 1 बीघे का भी किसान है, 100 बीघे का भी किसान, इसमें बिरादरी थोड़ी ही हो, ये तो किसान ही है। तो फिर किधर जाओगे? हम तो भाजपा को जाएंगे, ये सीधी बात है। हाँ, ये भाजपा को वोट देंगे, नल का ही चलना है यहाँ तो ये पक्का 100%। नमस्कार जी बाबू जी।
ये क्या कर रहे हो? भाई वो तो सही बता जाए इन्होंने, वही हम बताओगे और क्या। नहीं नहीं, थोड़ा सा क्या बताओ, काम बताओ, क्या काम धंधा करो? जो काम धंधा खेती तो ये किसान है, खेती किसानी करें। है, हाँ तो खेती किसानी में कुछ लग रहा बन रहा पिछले 5-10 कुछ सालों नहीं में? बन रहा है, तो बकवास करने करो जाओ, कुछ नहीं बन कह रहा, रहे सब भाई खराब फायदा हो हुआ रहा पड़ा है, काम है। बहुत कुछ दे दिया किसानों को, 2000 हाँ रुपए बहुत दे कुछ रहे। दे रखा, इससे बढ़िया सरकार तो एक भी नहीं आई अभी तक यार, नाड़ने की सरकार ही बढ़िया। ये जनता फिर है, ये बेरोजगार हुई, इनकी सारा रोजगार छीन लिया, तो बढ़िया धरी हो। ये तो लोग तो तारीफ कर रहे हैं आप। ये तो कोई तारीफ करा करे, कोई बुराई करे, तो सब तरह की दुनिया आया। हाँ अच्छा, आप जैसे रोजगार आप कह रहे थे भाई, नौकरियां वगैरह मिल रही ये रे लड़कों को? नहर खून का कह रखी यार, क्या नाम, पढ़ाई करो जहाँ पैसा बर्बाद कर रहे, ये खड़े हैं। भर्ती नहीं आ रही? आ रही क्या भर्ती आ रही, कभी नो पेपर कैंसिल हो गया, कभी वो होगा, कभी मेरिट इतनी लगा दी, बालक के नंबर नहीं आए इतने, तो क्या भर्ती है ये? तो खर्चा बढ़ रहा पढ़ाई लिखाई का? कुछ नहीं, हाँ खर्चा ही बढ़ रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो आप क्या सोच रहे हैं, किधर जाने की सोच रहे हैं? चुनाव है अभी 20 तारीख में। हाँ हम तो आज़ाद पार्टी के आदमी, आज़ाद पार्टी, आज़ाद समाज, चंद्रशेखर के। ऐसा क्या बढ़िया लगा उनमें? अजी देखते रहो क्या बढ़िया उनमें। हाँ चल रहा है। हमारे साथ और भी है, ताऊ जी क्या नाम? जगपाल अच्छा जी, क्या कर रहे हो? खेती करें, खेती। चलो, क्या लग रहा खेती में कुछ बदलाव आ रहा, कुछ फायदा हो रहा? सारा ही फायदा हो रहा है जी, किस तरह का? हर तरीका किसान को बहुत फायदा हो रहा है। ये तो आंदोलन करो जा, यूपी में तो बहुत सारे लोग बैठे रहे, धरने लगे ही रहे। जी ना तो गन्ने का भाव नहीं मिला, पेमेंट नहीं मिला। अरे सब मिल रहे हैं, हाँ भाव भी मिल रहा। हाँ चलो, पेमेंट दे जल्दी आ जा। अब मैं कह रहा बहुत जल्दी पेमेंट आया अब। हाँ तो किधर वोट किधर कर रहे हैं? ये भाजपा को करेंगे, और पिछली बार? पिछली बार भी भाजपा को करी। अच्छा, हाँ तो बढ़िया लग रही पार्टी। हाँ पार्टी बढ़िया लग रही है। चलिए ठीक है। हमारे यहाँ नौजवान भी दोस्त भाई, क्या नाम दोस्त? अभिषेक भाटी। अभिषेक भाई, क्या कर रहे हो? बस कुछ नहीं भैया, अपनी तैयारी कर रहे, अच्छा, किस चीज़ की? रनिंग कर रहे, इसकी अग्निवीर की भी कर रहे, टीए की भर्ती आ रही उसकी भी कर रहे। तो ये अग्निवीर आ गई, कैसा फैसला रहा है सरकार का? अग्निवीर का उन्हें देखो, जो उन्होंने करा फैसला ठीक ही होगा, बाकी हमारे लिए तो सही नहीं है, क्योंकि पहले तो 35 वो कर रखी थी 25 साल उम्र, अब उसमें कर दी 21, तो उससे हमें तो भाई दिक्कत पड़ी थोड़ी सी, पर कोई नहीं, बस सरकार कर रही, सही कर रही होगी कुछ ना कुछ, क्योंकि वो तो सबकी साथ है, मेरी कोई अकेले के साथ तो है नहीं। लेकिन जो एक 16 साल जो नौकरी मिलती थी, देश सेवा करने का मौका मिलता था, जो नौजवानों में एक जोश होता था कि भाई आर्मी में जाएंगे, इस योजना आने के बाद क्या वो कम हुआ, या लोगों में हताशा भी है या क्या? नहीं, मेरी बात सुनो, यो तो बात है कि मतलब जो जुनून था वो कम हुआ, बाकी अग्निवीर बनाई उन्होंने, अब टीए की भर्ती दे दी, 42 साल उम्र है उसमें, 18 से लेकर 42 है, उसमें दिखा लो अपना जुनून। भाई जुनून होना चाहिए आदमी में, कहीं भी दिखा लो, कोई वो तो है नहीं, उन्होंने सारी भर्ती बंद कर दी। लेकिन 16 साल और 4 साल में कुछ तो दिक्कत नहीं होगी। भाई, टीए की तो पूरी 16 साल की है, बस अग्निवीर की है, तो कोई नहीं, वो तो इंगे से काट लिया, इंगे को बढ़ा दिया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है वो तो। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे पहले भर्तियाँ होती थी भाई, पुलिस भर्ती, आर्मी भर्ती और भी कई सारी भर्ती, अभी जो भर्तियाँ निकली, पेपर लीक हुए, समस्या तो पैदा हुई होगी इसमें नहीं, लड़कों को? समस्या कैसा हुई भाई, पहला पेपर उन्होंने उनका पेपर लीक हुआ, ठीक है, अब का पेपर उन्होंने फ्री करवाया, जो बच्चों का किराया था वो फ्री था, उनसे बच्चों से किसी से कोई पैसा नहीं लिया। पेपर पहले तो पैसा लिया ना, पहले बच्चों से पैसा थोड़ी लिया, वो तो किराया का देके गए, तो अब का तो फ्री था ना, तो पेपर तो सेम ही हुआ ना भाई, अब यो है थोड़ा टाइम लिया उनका, तो अच्छी बात है, पेपर लीक हो गया, जिनकी नहीं थी तैयारी उनकी तैयारी, हाँ हम सिवाड़ थे, हमारी तैयारी आ गई थी भाई, पहला फायदा भी हुआ, नुकसान भी। हाँ, दोनों काम हुए भाई, कुछ को फायदा हुआ, कुछ को नुकसान हुआ, हमें तो बाकी फायदा हुआ, पहले हमारे 90 क्वेश्चन थे, अब का हमारे 110 है, हमें तो फायदा हुआ। तो उम्मीद है क्या पूरी हो जाएगी कुछ? हाँ, और पूरी तो होगी भाई, जब सरकार लग रही है पूरी तो करवाएगी, और नॉर्मल सी बात है भाई, चुनाव आ रहे तो पूरी तो करनी पड़ेगी। किसकी सरकार चाह रहे हैं भाई, किसकी बने? भाई सरकार तो किसी की भी आ जाओ, सारी सरकार बढ़िया, कोई बेकार नहीं है। बताओ मुझे कौन बेकार है? बेकार है आदमी का सिर्फ देखने का नज़रिया, ठीक है। अगर नॉर्मल सी बात है, अगर हम इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम पे ले जाएंगे तो हम भाई किसी भी हिंदू को वोट देवेंगे, अगर हम इसे किसी पार्टी पे ले जाएंगे तो फिर हम इस पार्टी के हिसाब से वोट करेंगे। अरे यो देखो कि कौन आदमी ठीक है, कौन कैसा है, कौन यहाँ आवेगा, कौन यहाँ काम करवावेगा। अब कोई बाहर का आ रहा, उसके पीछे पब्लिक लग जा,
वो जीतता यहाँ से चला जा, भाई किससे काम बताओगे? किसी भी नहीं बता सकते काम, तो उसे देखो ना जो यहाँ है, जो यहाँ रहेगा। लेकिन अपने सीएम साहब तो कह रहे कि भाई बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह के नारे क्या ठीक है आज के दौर में देश में, इस देश में? देखो मेरी बात सुनो, ये तो सच्चाई है, चाहे उसमें अपना परिवार ले लो तुम, वो तो देश है। कोई भी हो, अगर अब आदमी अलग अलग जाएगा तो नॉर्मल सी बात है, काट खाएगा कहीं ना कहीं। अब वो तो लोग बग्गों का मतलब है कहाँ ले गए उसे दिमाग पे कि बटेंगे तो कटेंगे। अब सोच थोड़ी सी तुम्हारी भी है, समझदार हो तुम भी, और भी है, आदमी से सोच को कहीं और ले गया, तुम भी समझ रहे हो। बाकी वैसे अपने घर परिवार में देख लो, अगर परिवार से अलग चलेगा आदमी कहीं ना कहीं काट खाएगा किसी काम में। भाई दूसरा भी जो देखेगा, अरे यार ये तो परिवार से अलग चल रहा है, इसे दबाओ या कुछ करो, तो उस बात को कह रहे हैं लोग। बाकी दिमाग में कुछ और लेके कि यार ये तो कुछ और करा, तो ये सोच की बात है। अपनी सोच अच्छी रखो, कोई दिक्कत नहीं होती। क्या लग रहा किसान की ज़िंदगी में बदलाव आ रहा? कुछ चुनाव तो लगातार हो रहे। भाई किसान की ज़िंदगी में बदलाव नहीं, किसान के लिए तो वही 2000 रुपये वो सम्मान निधि के हमें, उनमें चल जा, पूर्ति हो जा। 6000 रुपये, उनमें 6000 रुपये में तुम कर लोगे अपनी पूर्ति? बताओ ना होती नहीं। नहीं तो कहूँ अब यार एक किसान का तो इतना बड़ा खर्चा जिसका कोई हिसाब नहीं, तो क्या होगा? हाँ, ये तो कह रहे हैं कि हम बहुत फ़ायदा दे रहे हैं किसानों को, सरकार कह रही। अब वो सरकार तो कुछ भी कह लो। हाँ, ये तो बोर्ड लगा दिया कि हमने इतने करोड़ रुपए हाँ, सरकार को, ऐसा किसानों को दे दिए खाते में। यो तो राजनीति की बात हुई करें, राजनीति में सब काम चले है, साम दाम दंड भेद, आगे नहीं बात समझ, कहें कुछ करें कुछ, ऐसा भी है। लेकिन काम तो काफ़ी करा वैसे बीजेपी ने, ऐसी बात है नहीं। और लेकिन सरकार जो है घमंडी है बहुत, जितने भी बीजेपी के आदमी है सारे इतना घमंड है उन्हें। अब दूसरे जो भी पढ़ा लिखा है और बड़ा हिसाब किताब है उसे भी कुछ नहीं समझते, तो उनका व्यवहार जो वो बढ़िया नहीं दूसरों के प्रति। किसानों के लिए, और किसानों के लिए क्या है? किसानों के लिए तो कुछ भी ना, नो कहते नो को 400 पार करेंगे अब के। हाँ, क्या कहते हैं मेरठ में मोदी जी? हाँ, अब देखें भाई गन्ने का क्या रेट मिलेगा, अब तो जब पता लगेगा। किसानों की पार्टी भी साथ आ गई उनके, अब तो क्या होगा, लोक दल साथ में है गठबंधन में। अरे कतेक है ये सब कहने की, ये तो बात है। हाँ भाई, अब आधे जट्टों से बूझ दो जाके। हाँ, वे रूठे बैठे। पहले बच्चों को नौकरियां मिली, इस सरकार को भी हो गए 10 साल हो गए, तो इसमें लगा आपको कि रोजगार बढ़ा है? भाई ये तो बड़ा कैड़ा मसला, खता सरकार की बिना है। अब इतने रोजगार कहाँ से पैदा करेंगे और कितने आदमियों को रोजगार देंगे? तो मतलब देश भी तो देखना। अब रोजगार वैसे ही थोड़े मिल जाएगा। नहीं, जो पढ़ लिख रहा लड़का तैयारी कर रहा, तो उन्हें तनख्वाह भी तो चाहिए है। अब बजट देख के और उसके हिसाब से क्या नाम वैकेंसी क्रिएट भी कर रहे। हम लोग मीरापुर विधानसभा सीट पर थे और ये भुम्मा नया गांव है जहां पर हमने गुज्जर किसान समाज से हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की क्या समीकरण बनेंगे इस चुनाव में, किस तरह लोग अपना नेता चुनेंगे, किस राजनीतिक दल पर सत्ता आएगी, कौन यहाँ सिंहासन पर बैठेगा। यही बातचीत हमने यहाँ के किसानों से की। देखना ये होगा कि कई राजनीतिक पार्टियां यहाँ अपने दांव पे लगा रही है इस सीट के सिंहासन के लिए, इस उपचुनाव के लिए। लोगों की अलग अलग राय है। जुड़े रहे आप शीशे से, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद।